हेलो स्टूडेंट्स, पैक्ट विद द सन का हमारा लेसन 4 चल रहा है। द ओल्ड क्लॉक शॉप चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से स्टोरी समझ में भी आई होगी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, क्वेश्चन आंसर समझेंगे और करेंगे भी। द ओल्ड क्लॉक शॉप, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली। देखिए क्या चीज़ थी जो मिस्टर रे थे वो शॉपकीपर थे, ये आपको पता ही है। उनकी 2 शॉपर्स आते हैं जो शॉपर नहीं थे। शॉपर मीन्स ग्राहक तो नहीं थे, लेकिन रे को उनकी एक्टिविटी देखकर लग जाता है कि वो शॉपर नहीं है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि रे क्यों रे वो लगता है, मिस्टर रे जो शॉपकीपर थे उनको क्यों लगता है कि जो विजिटर आए हैं उनके यहाँ पे वो शॉपर यानी कि ग्राहक नहीं है। द मैन्स, आंसर देखेंगे, द 2 मैन्स बिहेवियर मेड रे थिंक विजिटर वाज नॉट रियली ए शॉपर। जो उनका बिहेवियर था, जो 2 आदमी उनकी शॉप पर आए थे, जो उनका बिहेवियर था उन्हें देखकर मिस्टर रे को लगा कि भाई जो ये आए हैं ये कम से कम ग्राहक तो नहीं है, लेकिन किस पर्पज़ से वो आए थे ये रे नहीं समझ पाए थे उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप। आपको क्या लगता है कि जो ये 2 आदमी मिस्टर रे की शॉप पर आए थे वो क्या करने आए थे। आपका व्यूज़ पूछा गया है खुद का, स्टोरी आपने सुनी है और समझी भी है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो शॉपर्स आए थे मिस्टर रे की शॉप पर वो क्यों आए थे, ये अपना व्यूज़ हमें देना है। I think that they want to rob Mr. Ray at the point of gun। मुझे लगता है कि वो जो शॉपर्स आए थे मिस्टर रे की शॉप पर वो मिस्टर रे को लूटने आए थे पॉइंट ऑफ द गन यानी कि बंदूक की नोक पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम। मिस्टर रे उनके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट यानी कि बातचीत करते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त बताया भी था कि मिस्टर रे डीफ थे एंड डम थे, यानी कि वो ना तो सुनते थे और ना ही वो बोल सकते थे। तो वो कैसे कम्युनिकेट यानी कि किसी दूसरे के साथ किस तरीके से बातचीत वो करते थे। रे कम्युनिकेशन विद हिम बाय राइटिंग हिज मैसेजेस on notepad with pencil because he was deaf and dumb। देखिए deaf and dumb यानी कि वो गूंगे बहरे थे, तो इसीलिए वो नोटपैड और पेंसिल का यूज करते थे। नोटपैड पर जो भी कुछ उनको कहना होता था वो लिख देते थे और फिर नोटपैड और पेंसिल अपने शॉपर्स को भी पकड़ा देते थे, जो उनको कहना होता था वो उस पर लिख देते थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू थिंक द मैन शेड टू हिज फ्रेंड Who waited at the door। देखिए वो 2 मैन्स थे जो मिस्टर रे की शॉप पर आए थे, लेकिन एक तो मिस्टर रे के पास अंदर तक आ जाता है, जो दूसरा आदमी था वो गेट पर ही रह जाता है। तो जो अंदर तक गया था मिस्टर रे के पास वो अब दूसरे जो बाहर गेट पर रह गया था उससे वो क्या कहता है, आई थिंक द मैन शेड टू हिज फ्रेंड दैट द शॉप ऑनर इज डीफ एंड डम हु वेटेड एट द डोर। वो अपने उस साथी से कहता है कि जो मिस्टर रे हैं वो डीफ एंड डम हैं यानी कि गूंगे और बहरे हैं, जो कि दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रे वाज नॉट ए पाउंड ब्रोकर। देखिए मिस्टर रे जो थे पाउंड ब्रोकर नहीं थे। पाउंड ब्रोकर क्या है, गिरवी रखकर जो पैसा देते हैं उनको पाउंड ब्रोकर कहते हैं, लेकिन मिस्टर रे नहीं थे। उनकी तो एक वॉच की शॉप थी, रिपेयर करना और वॉच बेचना यही उनकी शॉप थी, पाउंड ब्रोकर वो नहीं थे। व्हाई डिड ही लैंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉच। हालांकि वो पाउंड ब्रोकर भी नहीं थे, तो वो अपनी घड़ी के बदले में वो जो 2 आदमी उनके पास आए थे उसके बदले में वो उनको पैसा क्यों दे देते हैं, जब उनका ये काम ही नहीं था गिरवी रखकर कोई सामान देने वाला, तो फिर वो क्यों उनके साथ ऐसा करते हैं कि वो उनकी पुरानी वॉच को ले लेते हैं और उसके बदले में उनको पैसा दे देते हैं, $50 देते हैं, ये आपको पता होगा।
बिकॉज मिस्टर रे वॉज काइंड एंड हेल्पफुल। जो मिस्टर रे थे वो दयालु थे और मददगार भी थे। ज़रूरतमंद जो उनके पास आता था वो उनकी मदद किया करते थे। ही कुड नॉट से नो टू द नीडी पीपल। वो ज़रूरतमंद इंसान को कभी भी ना नहीं कहते थे। क्वेश्चन नंबर 6, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड यट हैड ग्रेट पावर। हालांकि वो वॉच जो दो आदमी उनके पास रखकर $50 उनसे ले लेते हैं वो कोई स्पेशल तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ग्रेट पावर रखती थी। इन व्हाट सेंस इट हैव ग्रेट पावर। किस सेंस में हम कह सकते हैं कि वो जो सिंपल सी वॉच थी वो ग्रेट पावर रखती थी? आंसर देखिए, इट मीन्स द वॉच कैन गिव सम मनी इन एक्सचेंज विच कैन टेक दीज मैन आउट ऑफ बैड सिचुएशन। देखिए ये घड़ी पावर तो इसलिए कहा गया है क्योंकि उस घड़ी के बदले में उनको $50 मिल जाते हैं जो एक बैड सिचुएशन से उनको निकालने में मददगार साबित होती है। मिस्टर रे को भी वो एक बैड सिचुएशन से निकाल देती है। यदि वो $50 दे देते हैं तो वो भी इस सिचुएशन से बच जाते हैं क्योंकि वो जो दो आदमी आए थे वो उनको लूटने आए थे और वो भी ज़रूरतमंद थे जो लूटने आए थे, उनको भी पैसे की ज़रूरत थी। घड़ी के बदले में उनको भी पैसा मिल जाता है तो दोनों ही बैड सिचुएशन से निकल जाते हैं। इसीलिए घड़ी के लिए बोला गया है कि वो ग्रेट पावर रखती थी। हालांकि वो सिंपल थी क्योंकि वो दोनों को ही एक बैड सिचुएशन से बाहर निकाल देती है, मिस्टर रे को भी और उन दोनों मैन्स को भी, तो इसीलिए वो एक ग्रेट पावर रखती थी। डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? आपको लगता है कि जो वो दो घड़ी को रख के गए गिरवी वो वापस अपनी वॉच को लेने आएंगे? हालांकि वो बोलकर गए थे कि मैं इस घड़ी को वापस लेने आऊँगा, लेकिन आपको लगता है कि क्या वो घड़ी को वापस लेने आएंगे? नो, आई डोंट थिंक सो ही विल कम बैक। हमें नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। वो तो केवल एक लूटने आए थे और फिर जब उन्होंने लगा कि भी मिस्टर रे डीफ एंड डम है, गूंगे बहरे हैं, तो वो उनको लूटने का इरादा छोड़ देते हैं और पैसे की उनको ज़रूरत थी तो वो घड़ी को उनको देकर $50 उनसे ले जाते हैं। When did the unfriendly face of the visitor turned into friendly? जो विजिटर उनके पास आए थे वो लुटेरे थे और लूटने ही आए थे। जब वो शॉप पर आए थे तो उनका जो बिहेवियर था बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन जब बाद में उनका जो फेस है वो एक सच्चे दोस्त की तरह से उनका फेस टर्न हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। जो अनफ्रेंडली फेस था वो फ्रेंडली फेस में चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? आंसर में आप देखेंगे, व्हेन द विजिटर गॉट ए $50 नोट फॉर ऑर्डिनरी वॉच। जब उनको एक सादा घड़ी के बदले में $50 का नोट मिल जाता है, ही फेल्ट ऑब्लाइज्ड, तो वो मिस्टर ए के प्रति ऑब्लाइज्ड आभार महसूस करते हैं और खुश भी हो जाते हैं। तो उनका जो अनफ्रेंडली फेस था वो ट्रूली फ्रेंडली फेस में चेंज हो जाता है क्योंकि उनकी जो ज़रूरत थी वो पूरी हो जाती है। उनको थोड़े पैसे की आवश्यकता थी, इसीलिए वो मिस्टर ए को रॉब करने आए थे, लूटने आए थे, लेकिन जब उनको $50 मिल जाते हैं तो वो अपना इरादा छोड़ देते हैं और उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। तो जो उनका अनफ्रेंडली फेस था वो फ्रेंडली फेस में चेंज हो जाता है। ये देखिए मिस लेसन 4 के थे। लेसन 3 के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे, उसकी PDF आपको सेंड की थी। आप उन्हें समझना चाहें तो मैं उनको भी एक बार रिवाइज आपको करवा देती हूँ। जो शेफर्ड टीरीजर वाले थे कि वाई द शेफर्ड हैड नॉट बीन गॉन टू स्कूल। जो शेफर्ड था वो, ये लेसन 3 के हैं। देखिए वो लेसन 4 के मैंने आपको कराए थे, लेसन 3 के क्वेश्चन आपको मैंने वीडियो के थ्रू नहीं समझाए थे, इसीलिए मैं आपको इन्हें भी समझा रही हूँ। वैसे आप इन्हें कर चुके हैं, PDF मैंने आपको इसकी सेंड की है, लेकिन आप इन्हें भी समझेंगे। जो शेफर्ड था वो स्कूल क्यों नहीं गया था? देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डे एंड ही वॉज वेरी पुअर। वो गरीब भी था और उन दिनों स्कूल ज़्यादा नहीं होते थे, इसीलिए वो स्कूल नहीं गया था। वो विजिट था शेफर्ड वन डे एंड वाई। शेफर्ड से गडरिये से मिलने के लिए कौन आता है? तो गडरी से मिलने के लिए उस देश का राजा आता है। वाई डिड द अदर गवर्नर ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड। जो दूसरे गवर्नर थे वो शेफर्ड से क्यों जलने लग जाते हैं? क्योंकि शेफर्ड जो था वो अपनी अच्छाई के कारण प्रसिद्ध हो रहा था और दूसरे गवर्नर को ये बात पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो
उससे जलने लग जाते हैं। वाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द प्लेस, जो नया गवर्नर था उसको पैलेस महल में क्यों बुलाया जाता है? इसलिए बुलाया जाता है कि जो दूसरे गवर्नर थे वो राजा से ये शिकायत लगा देते हैं कि उसके पास जो संदूक है वो उसमें सोना चांदी भरकर रखता है, जबकि ऐसा नहीं था। इसीलिए ये बात देखने के लिए कि कहीं उसके पास सोना चांदी तो अपने संदूक में भरकर नहीं रखता है, इसीलिए उसको महल में बुलाया जाता है। Why was everyone delighted to see the iron chest on camel's back? जब वो देखते हैं सभी के सभी कि भाई वो जो शेफर्ड है अपने आयरन चेस्ट के साथ आ रहा है तो हो जाते हैं, क्योंकि वो इसलिए खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि जो शेफर्ड का जो राज है वो अपने साथ सोना चांदी रखता है या फिर क्या है, ये भेद आज खुल जाएगा, इसीलिए वो सभी खुश हो जाते हैं। Why did the iron chest contain? जो उसके पास लोहे का संदूक था, आयरन चेस्ट है लोहे का संदूक, तो वो जो आयरन चेस्ट उस गडरिये के पास रहती थी उसमें क्या था? तो आयरन चेस्ट कंटेन ओल्ड ब्लैंकेट, तो आयरन चेस्ट में उसके लोहे के संदूक में केवल एक पुराना कंबल रहता था। द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड, वो जो शेफर्ड था हमेशा उसको अपने साथ क्यों रखता था? क्योंकि वो उसे अपना सच्चा मित्र मानता था कि जो मेरे दुख के समय थे, गरीबी के समय थे, इस कंबल ने मेरा साथ दिया, तो वो हमेशा उसको अपने साथ रखता था। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड ह्यूमैनिटी और विजडम ऑफ बोथ, ये जो है वो अपने साथ हमेशा पुराने कंबल को रखता था, ये उसकी ईमानदारी का, ह्यूमैनिटी का एग्जाम्पल है या उसकी बुद्धिमानी का? तो हम मानेंगे दोनों ही का ही एग्जाम्पल है, वो बुद्धिमानी का भी और उसकी उदारता का भी एग्जाम्पल है। हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर? तो शेफर्ड को जब राजा को पता चलता है कि उसके पास सोना चांदी नहीं रहता है संदूक में, केवल एक पुराना कंबल रहता है, तो राजा उसको कैसे पुरस्कृत करता है? राजा उसको और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। ओके, अब आपके एक क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों के क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में करेंगे और याद भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।